नमस्कार मित्रों, इस समय मैं खड़ा हूँ जीवन मुक्त प्रेम मंदिर रुड़की में। शीशे वाले मंदिर के नाम से ये विख्यात मंदिर है और ये मंदिर जो है इसका मुख्य आश्रम अम्बाला में है। रुड़की के सबसे मुख्य मंदिरों में से एक ये मंदिर है। आज करवा चौथ का त्यौहार है, यहाँ महिलाएं एकत्रित हैं और करवा चौथ का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष होता है। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार करवा चौथ का यहाँ सुंदर कार्यक्रम होता है। सनातन धर्म से जुड़ी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यहाँ पर करवा चौथ का जो त्यौहार मनाएंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे मनाएंगे। इस समय हमारे सामने है रुड़की प्रेम मंदिर के सचिव राजेश नरोला जी और कैशियर हरीश आहूजा जी हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा डिटेल में कि यह मंदिर का निर्माण कब हुआ और कब से ये कार्यक्रम, ये सुंदर कार्यक्रम, सनातन धर्म को समर्पित कार्यक्रम ये कब से कर रहे हैं। तो पहले मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा। राजेश जी, आप हमें थोड़ा बताएं विस्तार से। नमस्कार राजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ श्री जीवन मुक्त प्रेम मंदिर में। और इसका इतिहास तो जब हम बहुत छोटे थे, जब इसकी नींव रखी गई थी, तो उस टाइम पे 1983 में नींव रखी गई और 86 में जब इसका मुहूर्त हुआ, शुभ मुहूर्त हुआ श्री जीवन में महाराज जी के कर कमलों द्वारा, तो उसके बाद श्री महाराज जी ने जब ये करवा चौथ की प्रथा, लोग बहुत सारी महिलाएं आने लग गई। हम बचपन से देखा करते थे, हमारी भी माता जी आती थी, तो उन्होंने कहा इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आसपास की जितनी भी मोहल्ले में लेडीज़ हैं सब इकट्ठी होनी चाहिए और यहीं पे ही पूजा होनी चाहिए। फिर हमारे महाराज जी ने एक और बात रखी कि जितनी भी सुहागनें आ रही हैं इन सबको प्रसाद रूपी कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, महाराज जी की तरफ से, मंदिर की तरफ से ज़रूर देना चाहिए। तब से 1986 से अब तक जैसा उन्होंने सिखाया है वैसा हम करते आ रहे हैं। नमस्कार जी, हमारा जीवन ही जीवन मुक्त प्रेम मंदिर में समर्पित है। हमेशा इसकी जो है सुबह से शाम तक इसकी सेवा में लगे रहते हैं और हम आशा करते हैं हमारे साथ और आदमी और संगत लोग बात सारे हमें जुड़ें ताकि हमारे प्रेम मंदिर का और प्रचार हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। माला पालो राम नाम दी माला पालो, माला पाके गला सजा लो, माला पाके गला सजा लो। सनातन धर्म की सदियों पुरानी रीत नीति और प्रथा के कारण यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना और प्रार्थना करती है। इसमें ब्राह्मण द्वारा या पंडितानी द्वारा कथा करने के बाद जब चंद्रोदय होगा, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत तोड़ने की जो प्रथा है वो अभी आपके सामने शुरू होने वाली है। ये सामने देख सकते हैं, ये सभी महिलाएं एकत्र हुई हैं। बहुत दूर दूर से आई हुई महिलाएं प्रेम मंदिर सिविल लाइन्स रुड़की में एकत्रित होकर अभी अपने पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कारों का निर्वहन आपके सामने करने वाली हैं। तो उसकी शादी हो गई, वो ससुराल में थी, लेकिन पहला करवा चौथ उनके मायके में करना था, तो वो अपने मायके में आई। कहो तो मैं पंजाबी में सुनाऊं या हिंदी में ऐसे ही सुना दूं? अच्छा, तो वो अपने मायके में आई, करवा चौथ का व्रत रखा, तो वो कहने लगे कि दीदी तुम भी खाना खा लो, तुम भी भूखी हो सुबह से। तो वो कहने लगी कि मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। तो एक बार भाई तुम थालियां कर लो, 7 बार करनी है, उसमें टाइम लगेगा। प्यारी बिना चढ़े ये एक त्यौहार की रीत है। इसमें ये थाली उठाकर दीप प्रज्वलित करके, दीप सामने, आग लगी आग लगी आग लगी, दीप प्रज्वलित करने के बाद थाली घुमाने का रिवाज है। ये जिस प्रकार आप देख रहे हैं सामने थाली घुमाने का रिवाज है। अब ये घूम के थाली, अपनी थाली जब सबके पास आ जाएगी तो एक चक्कर माना जाता है इसे, और ये घुमाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक सुंदर प्रथा है।
इसमें हर थाली हर महिला के हाथ से होकर गुजरती है, जो कि एक प्रकार से देवी रूप यह महिला दूसरे पति को आशीर्वाद के रूप में भी थाली में हाथ लगाकर अपना एक आशीर्वाद रूपी स्पर्श देती हैं। ये घुमाने का रिवाज है। हर थाली हर महिला के हाथ से होकर गुजरेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक त्यौहार। जाति धर्म पंथ से उठकर सभी समाज की महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति भेद नहीं, बहुत ही सुंदरता के साथ हर वर्ण हर जाति की महिलाएं यहाँ। लेकिन किसी को देख के यह नहीं कह सकते आप कि वो किस जाति पंथ संप्रदाय से आती है। सनातन धर्म की यह खूबसूरती है। आप देख सकते हैं विविधता में एकता की जो बात की जाती है वो सनातन धर्म में ही है। भारत में विविधता की एकता का जीता जागता मिसाल आपके सामने है। ये सामने देख सकते हैं। अति सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य। सुंदर सुंदर वस्त्रों में अपनी रीति नीति को निर्वहन करती हैं महिलाएं। सज धज के अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सुबह से भूखी ये महिलाएं व्रत रखकर अपने परंपराओं का निर्वहन करते हुए मनमोहक दृश्य। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं का सहयोग करते हुए, बहुत ही प्यारा दृश्य। बाल हट यहाँ पर काम कर रहा है। बाल हट के आगे स्त्री हट इस समय कमजोर है, बच्चों की चल रही है। ये 21वीं सदी के 2024 के बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं। ये दोनों भाई बहन अपना त्यौहार मनाते हुए, फ़ोन इनका त्यौहार है। ये फ़ोन में ही सारे त्यौहार मना लेते हैं। मुझे देख के कुछ शर्मा गए बच्चे। माँ जाके सूत्र में आग लगा दी और छलनी रख दी। छलनी सामने छलनी रख दी तो कहा देखो चांद निकल आया। अपनी बहन से झूठ बोला कि देखो उन्हें ये था कि हम खाना खा लेंगे तो हमारी बहन भूखी रहेगी। वो बहन उनकी बहुत लाडली थी। तो उसने देखा कि चांद वास्तव में चांद निकल आया, उसकी लो ऐसे दिखाई दे रही है। तो उसने क्या किया, अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खा लिया। आमतौर पे 7 चक्कर लगाने की प्रथा है, जो कि आपके सामने है। ये थाली के ये जो इन्होंने अपने पति के नाम की जो थाली सजाई है, उसे 7 बार चक्र के रूप में घुमाने की जो प्रथा है वो लगभग अब पूरी होने वाली है। और इनका अपना काम जारी है और इधर महिलाएं अपने त्यौहार में मग्न हैं।
है बहुत बीमार है, तो उसको भेज दो। तो वो वापिस वहाँ अपने ससुराल चली जाती है, जाके देखती है कि उसके पति की बहुत तबीयत खराब है, बहुत उसकी सेवा करती है। लेकिन क्या होता है कि जब देखती है थोड़ा आराम मिलता है तो वो अपना कसीदा पढ़ाई करती है, कपड़े में कुछ ना कुछ अपना निकालती है। तो वो क्या देखती है कि उसके पति को जैसे जैसे उसने सुइयां चलाई है तो उसके पति को सुइयां जो है उसके शरीर में, पूरे शरीर में वो चुभती चली गई। सुइयां निकाली, आखिरी सुई थी वो भी उसने निकाल दी, तो उसका पति जो है उठ बैठा, राम राम करते हुए वो खड़ा हो गया। उसने देखा जिसने दासी में सुई निकाली थी तो उसने उसे कोई अपनी पत्नी मान लिया कि ये मेरी पत्नी है। तो दासी थी वो गोली बन गई और गोली थी वो रानी बन गई। तो काफी सामान लेके आया, हार श्रृंगार जो भी वस्त्र थे, लेकिन उसके लिए गोली के लिए वो गुड़िया ले आया। गोली को नहीं थी असल में, तो रानी थी वो। तो वो गुड़िया जब बेचारी वो अंदर जाती, बाहर जाती, तो उस गुड़िया से कहती, एक गुड़िया सुन तो मेरी कहानी, जो गोली थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो गोली बन गई। वो अंदर जाती, बाहर जाती, यही बात बोलती। तो राजा ने एक दिन सुना, कह रही है हर समय यही बात बोलती है। तो उसने पूछ ही लिया कि तुम ऐसे क्यों बोलती हो। तो उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैं आप बीमार थे, मैं करवा लेने गई तो मैंने सुइयां निकाल दी थी, तो मैंने इसको कहा कि भाई मेरी सुइयां निकाल दो। आखिरी सुई इसने निकाल दी तो आपने इसी को अपनी रानी समझ लिया, तो इसलिए आपने, मैं रानी बन गई और वो गोली बना। तो जब राजा को सही बात का पता चला तो उसने अपनी रानी को अपना लिया। तो वो मतलब जो है उसके बाद वो अपना जो है वो गोली बन गई, रानी जो थी वो रानी। जाया मेरी माई सुहाग तेरी जाई, लेकते आया तेरी ना, मोम चरखड़ा फेरी ना, वाड़ा बनाई ना, तेरी रोटी करना, मैं सर्व सुहागन करना, मैं मोम चरखड़ा फेरी ना, मान पैर। एक बार होना है ये अब आखिरी एक रीत है, जल हाथ में लेकर पूजा करने की जरूरत। वार है रविवार, फिर है चतुर्थी। अपना अपना नाम ले लो, जैसे मेरा नाम है सुदेश, सुदेश नानी का पोया, जया पर जया परार, चिट्ठियाँ पटियाँ, सिर सुहार, निब्बे स्वासा ना। तो जल जो है हो गया सबका। कोई जल का तर्पण करने के बाद अब ये त्यौहार पूरा हुआ है, लेकिन पूरा व्रत तोड़ने का जो कार्यक्रम है, चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं एक छलनी के माध्यम से पहले चंद्र को देखेंगी, फिर पति को देखेंगी, फिर पति के हाथ से ही व्रत तोड़ने का जो रिवाज है। अब इस समय बहुएं फिलहाल अपनी सास से और ससुर से आशीर्वाद लेंगी और घर जाकर, और उसके बाद उनका व्रत टूटे। एक दूसरे को बधाई देती महिलाएं, बड़ों से आशीर्वाद लेती महिलाएं।
खुशी से झूम उठी हैं महिलाएं, अपने परंपरा को निभाकर, अपने त्योहार को पूरा होते देखकर खुशी से झूम उठी हैं ये महिलाएं। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। मित्रों, सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाएं एक संस्कार के तौर पर स्वीकारी और निर्वहन की जाती है। विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु हो या कोई और रीति रिवाज परंपरा से जुड़ी बातें, ये सभी चीजें सनातन धर्म में संस्कार के रूप में स्वीकारी और निर्वहन की जाती है। भले ही सनातन धर्म के कई त्योहारों का कोई वैज्ञानिक आधार न हो, लेकिन इन त्योहारों का जो मूल मकसद और ध्येय है कि लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, लोग ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते रहें और ईश्वर की आराधना तरह तरह से करते रहें। सनातन धर्म के मूल अगर स्वभाव का अध्ययन किया जाए तो यह माना जाता है कि कोई भी रिलीजन, कल्ट, पंथ वास्तव में एक सामूहिक हठ धर्मिता का ही परिचायक होते हैं। वहीं धर्म एक प्रवाह है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ समय समय पर बनते और फिर धूमिल होकर दूसरे रूप में ढलते रहते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में यह त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले सभी भारतीय मूल के लोगों द्वारा मनाया जाने लगा है। इस कार्यक्रम के अंत में प्रेम मंदिर समिति द्वारा आई हुई महिलाओं को भेंट स्वरूप प्रसाद भी वितरण किया। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।